नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है हिंदी पोएट्री बाय सुमी दत्ता। इस चैनल का नाम थोड़ा-सा एडिट किया है क्योंकि इट वाज़ टू लॉन्ग सो दैट्स व्हाई इट वाज़ चेंज्ड टू फ्रॉम हिन यादों का कारवां हिंदी पोएट्री बाय सुमी दत्ता टू हिंदी पोएट्री बाय सुमी दत्ता। तो आज हम आप लोगों से क्यों जुड़े हैं बेसिकली टू हैव अ कन्वर्सेशन आपसे बातचीत करने के लिए जुड़े हैं, आपको ये बताने के लिए जुड़े हैं कि आखिर यूट्यूब से क्यों जुड़े? देयर आर सो मेनी कंटेंट क्रिएटर्स आप हैं, हमें बहुत सारे ऐसे लोग जो हमें देख रहे होंगे जो कंटेंट्स क्रिएट करते हैं। आप क्यों जुड़े यूट्यूब से? हम अपना बता सकते हैं। सो बेसिकली टू गेट अस कम्युनिटी टू बिल्ड अ कम्युनिटी। क्या होता है कई बार जो हम गृहिणियाँ होती हैं वो दिन भर के काम से थकी हुई होती हैं और दिन भर में काम करते हुए जो बैकग्राउंड में बहुत सारे सोच बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं पर हर वक्त लोग नहीं होते मौजूद शेयर करने के लिए और जब शाम में आपके पति या फिर आपके बच्चे जब घर वापस आते हैं तो वो थके होते हैं उनकी बातें होती हैं। अ, और अगर घर में 7 लोग हों भी तो आप अपने काम में बिज़ी हैं, वो अपने काम में बिज़ी हैं। अक्सर हम वो बातें किसी से शेयर नहीं कर पाते, वो वक़्त ही नहीं होता और जब वीकेंड आता है, कोई वेकेशन आता है, उस वक़्त वो बातें याद नहीं रहती। और जो ये कविताएँ हैं ना, वो बहुत अच्छा सुंदर माध्यम है जब हम अपनी बातों को बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं ताकि सामने वाले को भी लगे कि अरे ये तो मेरे ही मन की बात है। तो ये बहुत सरल बना देती हैं हमें अपनी भावनाओं को आप तक पहुँचाने का बहुत सरल माध्यम बना देती है, बहुत सरल माध्यम देती है ये। तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे को हिंदी मतलब कविताएँ। So basically Hindi poetry, why poetry is because I find this one is the best way to express your feelings. क्या आपको भी लगता है कि ये कविताओं के ज़रिए आप अपनी फीलिंग्स को बेटर तरीके से बता सकते हैं? क्या आप भी छोटी-मोटी कविताएँ लिखते हैं? हम तो भई बहुत छोटे हैं, कविता के क्षेत्र में बस कदम रखा है, तो अगर आप भी मेरे ही जैसे शुरुआती दौर में कुछ लिखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी पंक्तियाँ लिख के बता सकते हैं। क्या नहीं भी तो अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं तो अ, अगर आप गृहिणी हैं और आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है, कभी पछतावा होता है, कभी बहुत खुश होते हैं, कभी पुरानी यादें दुखी कर देती हैं या फिर गमगीन कर देती हैं, पुराने वक़्त में लौटना चाहते हैं या कभी आगे बढ़ना चाहते हैं, सब छोड़ देना चाहते हैं, कभी मन विद्रोह कर देता है, तो कभी जुड़ना चाहते हैं। बहुत सारी अटपटी और बहुत सारी सुंदर चीज़ें, बहुत सारे अलग-अलग किस्म की भावनाएँ हमारे मन में हर रोज़ दस्तक देती हैं। तो हमें अच्छा लगता है बातें करना। बातें जो सकारात्मक हो, बातें जो दिल को छू जाए, बातें जो हमारी आपकी सबकी हो। क्योंकि अक्सर जो भावनाएँ होती हैं वो हृदय की गहराइयों से उत्पन्न होती हैं और वो अक्सर सबके मन में कभी न कभी हर तरह की भावनाएँ उमड़ती ही हैं। चाहे वो खुशी की हो, दुःख का हो, गुस्से का हो, अम कभी कुछ बहुत बहुत पुरानी बात याद आ गई, बहुत पुराना खाना याद आ गया और फिर शाम को अरे आज तो चाट खाने का मन था, अरे आज तो समोसा खाने का मन था, अरे यार इसकी याद आ रही थी उसको कॉल करना था। और फिर उस वक़्त हमारा जो एक्सप्रेशन होता है, जो मन के भाव होते हैं, वो लगभग एक जैसे ही होते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें कविताओं के ज़रिए आप लोगों से जुड़ना। पर हमें लगता है कि हम उस तरह से जुड़ नहीं पा रहे हैं। हमें ये भी इसलिए भी हमने यूट्यूब शुरू किया क्योंकि हम जानना चाहते थे कि क्या हम जैसे और भी हैं? क्या जैसे हम एक गृहिणी हैं, आई एम अ हाउसवाइफ सो देयर आर मेनी अदर हाउसवाइफ्स एट लीस्ट इन इंडिया वेयर they are not getting the proper platform to share their feelings because they are stuck somewhere they're thinking that whether they will be judged। हम सोचने लगते हैं कि अगर हम खुलकर अपनी बातें कहेंगे तो कहीं हमें जज तो नहीं किया जाएगा। लोग ये तो नहीं सोचेंगे कि कहीं कहीं मेरी जो सब बातें कर रहे हैं अगर वैसे ही बात करो तो इट्स ईज़ी टू गेट अ गेट अ वेलकम। पर अगर हम अपोज़िट बातें करें, कुछ अलग बातें करें, तो पता नहीं उसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या होगी। तो इसीलिए हम ना कई बार हाँ में हाँ मिलाते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हम उससे एग्री करें या नहीं करें, हमें लगता है कि अगर नहीं, ये जो हाई स्टेटस है या जो इस कम्युनिटी या इस ग्रुप में अगर ऐसे ही सारे लोग बातें करते हैं, हम कुछ अलग कैसे बोलेंगे? ये तो दे विल नॉट थिंक गुड अबाउट मी। तो इसीलिए कई बार हम ना खुल के बातें नहीं कर पाते। अच्छी हो, बुरी हो, गलत हो, सही हो, पर जब तक हम खुल के बातें नहीं करेंगे, अगर खुद को करेक्ट भी करना हो तो कैसे करेंगे या दूसरे अगर हमसे इंस्पायर हो सकते हैं, वो बातें हमारे अंदर ही रह जाएँगी।
सो बेसिकली टॉक, आई एम वेरी टॉकेटिव पर्सन, हम बहुत सारी बातें करते हैं, तो मेरे को बातें करना बहुत अच्छा लगता है। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस फॉर व्हाट्स ट्रू फॉर एन इंडियन हाउसवाइफ कि या तो आपके सपने भी पूरे होते हैं, आपके अपने भी साथ रहते हैं और आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ बोथ एक साथ लीड कर रहे होते हैं। लेकिन जो ज्यादातर केसेस हैं उसमें क्या होता है कि या तो आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी है पर आप मन ही में उदास है कि आप प्रोफेशनली जो पाना चाहते थे वो नहीं पा पाए, और अगर आपकी प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल है तो कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट 100% केस, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे 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 लोग हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसी स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं जिनके साथ फिर हो जाता है कि वो पर्सनली उतने उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि उनकी जो सोच है, उनका जो स्टेटस है, उनका जो रुतबा है वो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता। और वो हर वक्त चाहते हैं कि एक महिला बदल जाए, वो अपनी सोच बदल ले, वो अपना ढंग बदल ले, वो अपना रंग बदल ले और तब एक परिवार में वो एडजस्ट होकर रहे। और ये एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में जहाँ एक लड़की पढ़ाई करती है, जॉब करती है, उसकी एक अपनी सोच होती है, ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता और उसे या तो वो रिजेक्ट कर देती है या उससे सडन रिजेक्शन मिल जाता है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू बिल्ड अ पीसफुल फैमिली लाइफ। तो उसी से जुड़ी हुई आज की कविता है। एक अनोखी लड़की जो है तो बहुत सक्सेसफुल है तो परिवार के साथ, लेकिन अकेला महसूस करती है। होता है ना, हम लड़कियों के साथ अक्सर परिवार में रहकर भी हम तन्हा हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं क्योंकि हम अपने ही लोगों से लड़ना तो नहीं चाहते जिनसे हम प्यार करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे संबंध अच्छे रहें। हम कैसे बताएं पर कि हमें क्या नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिनमें उनकी खुशी है शायद उसमें हमारी खुशी नहीं होती, पर चूंकि हम उनकी खुशी चाहते हैं और लड़कियां अधिकतर इमोशनल होती हैं तो सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस, जो कि नहीं करनी चाहिए बिकॉज सैक्रिफाइस इज अ निगेटिव एनर्जी। एक बार सैक्रिफाइस किया जिससे आप खुद ही दुखी हो गए तो फिर किसी और को कहाँ से खुश कर पाएंगे। तो दूसरों को आप तभी खुश कर सकते हैं जब आप भी खुश रहें मन से। तो किसी का दिल नहीं दुखाना है इंटेंशनली, किसी का बुरा नहीं करना है, नुकसान नहीं करना है, पर खुद को खुश रखना कुछ गलत नहीं है। जब तक कि खुद को खुश रखने के लिए किसी का बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए। ऐसी खुशी भी किसी काम की नहीं है जो लोग रोने लगे उस खुशी से। आ, पर हाँ, हम भी क्यों रोए। जो अपने पास होती है वही हम दूसरों को देते हैं। अगर अपने पास खुशी है तो हम खुशी ही देंगे, पर अगर अपनी जेब में सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा है तो दूसरों पे गुस्सा ही उतारेंगे। तो आज की कविता का शीर्षक है एक अनोखी लड़की। एक अनोखी लड़की। ये हमने बताया कि नहीं, ये मेरी पहली कविता संग्रह है जो हमने पब्लिश की है बुकलिप पब्लिशर से। इसका नाम है भावों का विस्तार, मन ही है आधार, हर वक्त रहे जो साथ, सुन देता जो हर बात। और इसमें टोटल 21 कविताएं हैं, उसमें से बहुत सारी हमने सुनाई हैं अपने चैनल पे और बाकी आप पढ़ सकते हैं। इस किताब अगर आप रुचि रखते हैं तो इस किताब को खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वैसे अगली किताब भी आने वाली है जिसका नाम है सुकून वाली सोच, पर वो जल्दी आएगी और उसका लिंक हम डालेंगे, इसका लिंक भी हम डाल देंगे। तो आज की कविता कहाँ गई, कविता कहाँ गई, खो गई किस वक्त में भंवर। चलो तब तक हम आपको खो गई किस वक्त में सुनाते हैं। वही आया है और ये उसी लड़की के बारे में है, हम सबके बारे में है, खासकर तब जब हमने जो सोचा था वो नहीं हुआ और हम जो पाना चाहते थे उससे कहीं दूर आ गए हैं और अपने अ, अपने रियल अपने रियल आइडेंटिटी को खो चुके हैं। तो उसी पर है खो गई किस वक्त में वो तड़पती धूप सी, वो मचलती शाम सी, वो तड़पती धूप सी, वो मचलती शाम सी, वो सुबह का नूर भी, वो सुबह का नूर भी, वो महकती शाम भी, रास्ता गुमनाम सी या अंधेरी रात सी, पर किरण सी टूटती वो, पर किरण सी टूटती वो, हाँ किसी से रूठती वो, हाँ किसी से रूठती वो, थोड़ी सच्ची झूठ सी वो, थोड़ी सच्ची झूठ सी वो, हाँ किसी की स्वप्न सी वो, हाँ किसी की स्वप्न सी वो, बादलों की गूंज सी वो, हाँ बरसती बूंद सी वो, उर्वशी और मेनका वो, उर्वशी और मेनका वो, है कहीं जाने कहाँ वो, खो गई किस वक्त में वो, गुमसुदा है हर जगह वो,
खो चुकी पहचान भी वो सो गई आश्वस्त होकर या कहीं अस्वस्थ होकर। है धरा उसने संभाली, है धरा उसने संभाली, पर बिलखती रूह सी वो। है सुधा की बूंद सी वो, है सुधा की बूंद सी वो, पर खुद ही को ढूंढती वो। है सुधा की बूंद सी वो, पर खुद ही को ढूंढती वो। आएगी एक दिन पलटकर, है विजय की घोषणा वो। तो कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि ये आपकी ही कहानी है, आप ही पर लिखी गई कविता है? अगर लगता है तो मुझे बताइएगा। हाँ, आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो मुझे जरूर बताइएगा कि आप यूट्यूब पर क्यों आए। मुझे बहुत दिलचस्पी है ये जानने में कि आखिर आप क्यों आए। हमने बताया हम क्यों आए, आप भी बताइए आप क्यों आए। हमें मिल ही नहीं रही है वो कविता जो हम आपको सुना। हाँ, मिल गई मिल गई। एक अनोखी लड़की, एक अनोखी लड़की कुछ कहती कुछ करती। एक अनोखी लड़की कुछ कहती कुछ करती, चलती फिर रुक जाती, कभी जिताती किसी गैर को उसको खुशियां देती। एक अनोखी लड़की कुछ कहती कुछ करती, चलती फिर रुक जाती, कभी जिताती किसी गैर को उसको खुशियां देती, कभी मनाती अपने मन को खुद को है फुसलाती। एक अनोखी लड़की अपनों के बीच में रहकर भी, अपनों के बीच में रहकर भी अपनों को वो ढूंढे। अपनों के बीच में रहकर भी अपनों को वो ढूंढे, और अकेले होकर भी खुद को ढूंढ नहीं पाती। और अकेले रहकर भी खुद को ढूंढ नहीं पाती। नहीं किसी पर आश्रित है वो, नहीं किसी पर आश्रित है वो, ना गम को साझा करती। विपदाओं में भी जो बीता वो समय था उसके अंदर। विपदाओं में भी जो बीता वो समय था उसके अंदर। कई बार होता है कि हमें कोई चीज बहुत बुरी लगती है या बहुत तकलीफ देती है, पर हम खासकर जो हम दे आर टेकन सो मच फॉर ग्रांटेड दैट वो सारी भावनाएं अपने अंदर ही उमड़ती हैं और चली जाती हैं और किसी को कुछ पता नहीं होता। और पता हो तो शायद समझते नहीं। हाँ, और अकेले होकर भी खुद को ढूंढ नहीं पाती। नहीं किसी पर आश्रित है वो, ना गम को साझा करती। विपदाओं में भी जो वो बीता वो समय था उसके अंदर। जग ने बस उसकी गूंज सुनी, ना सुना किसी ने क्रंदन। है बुलंद आवाज, है बुलंद आवाज वो खुद को नहीं दबाती। है बुलंद आवाज वो खुद को नहीं दबाती। अब जग छूटे, अब बुलंद आवाज वो खुद को नहीं दबाती। अब जग छूटे, अब जग छूटे या सब रूठे, अब जग छूटे या सब रूठे, अपने मन की वो कर जाती। है उम्मीद उसी से, है उम्मीद उसी से, बदलेगी वो ये दुनिया सारी। जो बातें वो कहती सबसे सबको हिम्मत देती। जो बातें वो कहती सबसे सबको हिम्मत देती। हिम्मत वाली दिखती है पर मन में है वो सहमी। वो तो है एक सुखद सवेरा, वो तो है एक सुखद सवेरा, पर रात का पड़ा है डेरा। वो तो है एक सुखद सवेरा पर रात का पड़ा है डेरा। वो खुद को ही भूली बिसरी, खुद पर नहीं भरोसा। उसके सपने नहीं पर आए, उसके सपने नहीं पर आए, एक दिन होंगे पूरे। होता यही है ना, इतना हो जाते हैं और इतना वक्त बीत जाता है, अपने सपनों से इतनी दूरी हो जाती है कि अब हम विश्वास करना ही छोड़ देते हैं कि अब कभी हम लाइफ में कुछ कर पाएंगे। तो क्या जरूरी है कि खुद पे विश्वास रखें, और आप जरूर कर सकते हैं। उसके सपने नहीं पर आए, एक दिन होंगे पूरे, पर उसका मन बात बात पर उसको यूं भरमाए। रह जाती फिर उन्हीं, रह जाती फिर घिरी उन्हीं से जो है संशय देती। उसमें इतनी क्षमता जो कर देगी दूर अंधेरा, उसमें इतनी क्षमता जो कर देगी दूर अंधेरा। घिरे हुए जो बादल मन पर जिस दिन छट जाएंगे, जग रोशन कर देगी, एक नई किरण फूटेगी। हाँ, आप सब में, हम सभी में वो काबिलियत है, हम कर सकते हैं पॉजिटिवली जो भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपके गोल्स हैं। यस यू कैन डू दैट, हम कर सकते हैं। एक अनोखी लड़की जब खुद के मन की सुन लेगी, एक अनोखी लड़की जब खुद के मन की सुन लेगी, वो अपने को ही चुन लेगी, वो अपने को ही चुन लेगी। फिर दुनिया में क्या होगा जो उसके पास नहीं होगा? फिर दुनिया में क्या होगा जो उसके पास नहीं होगा? जिसने खुद से उम्मीद रखी, जिसने खुद से उम्मीद रखी, ना और किसी की बाट तकी, किसी गैर के मन में फिर ढूंढे ना अपना कोना, फिर कौन सी बाधाएं उसको रोक सकेंगे? आखिर दूसरों का सोच के ही तो लड़कियां पीछे रह जाती हैं। उसे बुरा ना लगे, उसकी सहूलियत,
अगर मैं जॉब पे जाऊंगी तो भाई नाश्ता खाना कौन बनाएगा, बच्चों को कौन देखेगा, किसी और को तो घर में तकलीफ नहीं हो जाएगी। चलो छोड़ो, हम ही छोड़ देते हैं अपने सपने। हाँ, एक अनोखी लड़की जब खुद के मन की सुन लेगी, वो अपने को ही चुन लेगी, फिर दुनिया में क्या होगा जो उसके पास नहीं होगा। जिसने खुद से उम्मीद रखी ना और किसी की बात तकी, किसी गैर के मन में फिर ढूंढे ना अपना कोना, फिर कौन सी बाधाएं उसको रोक सकेंगी। जो उसके हो सके नहीं, जो उसके थे सगे नहीं, सब उसके आप ही होंगे, सब उसके आप ही होंगे। एक राह दिखाई देगी, उसके अंदर से एक आवाज सुनाई देगी, जो स्वर उत्सव में खोया है वो संगीत सुनाई देगी। वो खुद में है संपूर्ण, वो खुद में है संपूर्ण, यही हुंकार सुनाई देगी। जी हाँ, हम सब स्त्रियां, हम सब महिलाएं, हम सब लड़कियां अपने आप में संपूर्ण है। हमें अधूरा खुद को महसूस करने की जरूरत नहीं है, और कोई छोटा महसूस कराए तो उसकी बात बिल्कुल ना सुने। आप में हर तरह की काबिलियत है और आप बिल्कुल सक्सेस पा सकते हैं, और आपको किसी और के कंधे की जरूरत नहीं है, बल्कि आप देते हैं दूसरों को वो सहूलियत जिसकी वजह से वो लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। तो खुद को छोटा बिल्कुल ना महसूस करें। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी भावनाओं को या अपने स्किल को यूट्यूब के जरिए ज्यादा बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं, जमाने भर को बता सकते हैं, तो जरूर आपको यूट्यूब ज्वाइन करना चाहिए। और हमने भी अपनी कविताएं, अपनी भावनाओं को आप सबके साथ शेयर करने के लिए यूट्यूब ज्वाइन किया, और हमें लगा कि जुड़ेंगे वैसे लोग जो हम जैसी भावनाएं साझा करते हैं। तो बताइए हमें कि आपकी भावनाएं कैसी हैं, क्या सोच रखते हैं आप हमारी कविताओं के बारे में, क्या सोचते हैं, अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं, और कितना अब किस तरह की चीजें आप चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे, पर आप कविताएं नहीं लिख पा रहे हैं या आप नहीं बता पा रहे, हम बताएंगे आपकी तरफ से। तो अपनी भावनाओं को, अपनी मन की बातों को दबा के मत रखिए, शेयर करें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल में, और जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे अगले वीडियो में। हिंदी पोएट्री बाय सुम्मी दत्ता, हम फिर आपसे जुड़ेंगे। एंड बाय द वे, आई एम नॉट सो रेडी टुडे, क्योंकि आज मेरे को डिनर बनाना था, और हर रोज अच्छे से रेडी होके ना साड़ी वाड़ी, मेरे को उतना अच्छा तैयार होना आता भी नहीं है। पर ये सूट हमने पहन लिया, हमारी जेठानी ने हमें गिफ्ट किया था मंजुला दी ने। वो खैर उनका चैनल मंजुला दूध से तो भाई काबिले तारीफ है। शी इज सो सक्सेसफुल ऑन यूट्यूब, उनका टूरिज्म पे है, वो अलग अलग जगह पे घूमती हैं और वीडियोस बनाती हैं, कई बार लाइफस्टाइल पे भी बनाती हैं। शी इज वंडरफुल। सो बट आई एम नॉट दैट ग्रेट, हमने अभी शुरुआत ही की है, बट या टू गेट हर ब्लेसिंग्स हमने ये पहन लिया है। हालांकि हमने उतने अच्छे से तो कैरी नहीं किया है, आई डोंट नो दैट मच। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और ऐसे ही हम बातें करेंगे, कविताएं सुनेंगे, और साथ में वक्त बिताएंगे, कभी चाय के साथ, कभी खाने के साथ, कभी खाली वक्त में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट भी करें। बाय बाय।